हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट के यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ अ पार्टिकल एंड द स्क्रूड इंजन इक्वेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, explain the Heisenberg uncertainty principle in detail 2022, 2017, 2012, 2019 एंड 2018। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है चैप्टर यूनिट नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्टेन द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रूड इंजन वेव इक्वेशन एंड टाइम डिपेंडेंट स्क्रूड इंजन वेव इक्वेशन 2022, 2020, 2011 एंड 2018। ये हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी हर साल पूछा जाता है। 2016, 2017, 2022, 2018। अब जैसे अपन कुछ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए, अब अपन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए चैप्टर के, आपका चैप्टर फिक्स हो गया है कि एक न एक सवाल तो आएगा। पर अगर एक और सवाल आना रहा तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है। जैसे कि द रिलेशन बिटवीन फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द एनर्जी आइगन वैल्यू एंड वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इन अ बॉक्स। ये 2022 और 2020 में पूछा गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली वेव 2010 एंड 2015। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन एंड सेकेंड है यंग डबल स्लाइड्स एक्सपेरिमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये हर साल, मतलब पेपर पैटर्न के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 हर साल रहता है, इसीलिए अपन ने इसको भी क्वेश्चन नंबर 8 पर रखा है। ये यूनिट नंबर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए जो एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। जैसे यूनिट नंबर सेकेंड वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे पहला क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ये न्यूटन्स रिंग के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है जिसके अंदर आपको बोल सकते हैं कि डायमीटर फाइंड करो। अब ये जो एक न्यूमेरिकल है ये 2 बार आया है साल में, अलग अलग साल में। जैसे कि 2020 में आया, 2018 में आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी 2018, 2007 में आया है। फिर एक्सप्लेन द न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर का। या आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा और आपके प्रैक्टिकल में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्किंग ऑफ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कितने बार रिपीट हुआ है और ये डाटा बिल्कुल रियल है, आप रीचेक कर सकते हो किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर से। एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय फ्रेशियर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब ये जो सवाल है ये मतलब इम्पॉर्टेंट है। द एक्सप्रेशन ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ग्रेटिंग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक प्रकार से। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को लगा करके जाते हो तो आपके 50 में से 70 में से 50 मार्क्स किधर नहीं गए। यूनिट नंबर 3, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एन एक्सप्रेशन फॉर हॉल कोफिशिएंट एंड हॉल वोल्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉल कोफिशिएंट एंड हॉल वोल्टेज का। जैसे कि 2022 दिसंबर में भी आया है और जनवरी में भी आया है। अब ये 2024 में भी आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनर्जी बैंड इन सॉलिड 2017, 15, 2009। फर्मी लेवल ऑफ अ सेमीकंडक्टर 18 और 19 में पूछा है। क्रॉनी पीनल मॉडल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे वैसे ही आपके एग्जाम में ये सवाल आपको दिखेगा क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। 2017, 18, 12, 11, 15। जेनर ब्रेकडाउन,
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 2015 में पूछा है, 17 में पूछा है, 14 में पूछा है, 2009 में पूछा है। फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल वो सेमीकंडक्टर, ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस, इसका कंस्ट्रक्शन आता है, इसकी वर्किंग आती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर हॉल कोफिशिएंट और हॉल एंगल। ऐसा एक करके सवाल आता है जो हर बार रिपीट होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2015 में भी पूछा है, 17 में, 16 में, 18 में और 19 में। आप देख सकते हो ये कितना इम्पोर्टेंट है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, जो अगर आपके पास टाइम रहा तो इनको करके जाना, अगर टाइम नहीं रहा तो इतने ज़रूर करना। अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है एक दिन में भी पढ़ कर के तो शॉर्ट नोट ऑन फर्मी लेवल, हॉल इफेक्ट, जेनर डायोड, सोलर सेल, फिर पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक, जेनर डायोड वीआई कैरेक्टरिस्टिक। अब अपन आते हैं यूनिट नंबर 4, लेज़र। लेज़र एक आपके पेपर का 20% पार्ट कवर करता है। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लेज़र के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट। ये हर साल रिपीट होता है सवाल। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी रहे तो इस बार भी रिपीट हो जाए। 2022, 2013 एंड 2010। Explain the working of helium neon laser. Explain the construction and working with energy level diagram. अब ये जो सवाल है ये मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेज़र चैप्टर का। अगर आप इस चैप्टर में से कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो तो हीलियम नियॉन लेज़र ज़रूर पढ़ के जाना। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर एंड एक्सेप्टेंस एंगल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इम्पोर्टेंट है पर इतना नहीं, पर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर करिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अब वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र विथ डायग्राम डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन। एक तो रूबी लेज़र हो गया और एक हीलियम नियॉन लेज़र। ये दोनों लेज़रों में से एक ना एक लेज़र आपके सेट में जरूर आएगा, क्योंकि ये हर साल रिपीट होते हैं। ये परमानेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के। डिफाइन न्यूमेरिकल एपर्चर इन ऑप्टिक्स ऑप्टिकल फाइबर। 2007, 2017, 2018, 2019। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वी नंबर आ सकता है। अब देखो, अभी ये दो सवाल हो गए, एक तो रूबी लेज़र वाला और एक हीलियम नियॉन लेज़र वाला। उसके बाद मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र लाइट। लेज़र लाइट की प्रॉपर्टी लिखने के लिए हर साल एक सवाल आता है। उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन आ सकती है वैक्यूम के अंदर। रिलेशन बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन 2018, 2019। इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वैक्यूम। अब अपन चैप्टर नंबर 5 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि पहला, स्टेट डिराइव एंड प्रूफ करने के लिए आ सकता है गॉस डाइवर्जिंग थ्योरम, क्योंकि 2020, 2007, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन गॉस लॉ इन पॉइंट फॉर स्टेट और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम भी एक इम्पॉर्टेंट है, 2019, 2008 और 2005 में आया है। स्टॉक्स एंड गॉस गॉस थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन 2020, 2018 एंड 2016 में पूछा गया है। मैक्सवेल इक्वेशन की चारों इक्वेशन जो भी रहती है मैक्सवेल ने दी हुई है वो आप ज़रूर से याद करना, उनके डेरिवेशन याद करना और मैक्सवेल के डेफिनेशन ज़रूर से याद करना, क्योंकि आपके पेपर में ये सवाल ज़रूर दिखेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी 2022 में पूछा है, 2018 में। राइट अ शॉर्ट नोट एंड प्रूफ स्टॉक थ्योरम 2002, 2003, 2004, 2015। अब एक क्वेश्चन आता है जिसे स्टार्टिंग में ही आ सकता है या आप कभी भी आ सकता है आपके पेपर में, जैसे आपको फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है इस इक्वेशन की। इस इक्वेशन की ग्रेडियंट फाइंड करना है। अब ये 2018 में आया है, 2020 में आया है।
सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ना वैल्यू बदली है ना कुछ बदली है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आपके दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 1K लाइक और सब्सक्राइबर का टारगेट है 100 सब्सक्राइबर। जल्द से जल्द प्लीज़ कंप्लीट करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आपको अदर सब्जेक्ट का भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।